राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति बाहुल क्षेत्र जुन्नारदो जनपद सभा कक्ष में आदिवासी ब्लॉक में पैसा एक्ट के तहत गठित सभी अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षण की कमी को लेकर जानकारी दी गई। वहीं हिरदागढ़ में संगम बांध को लेकर हो रहे व्यवस्थापन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सभी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मौजूद रहे। आज जुन्नारदो जनपद में बैठक रखी गई थी, किस मुद्दे को लेकर रखी गई थी? आज पेसा एक्ट जो है वो लागू हुए करीब 2 साल हो गए, उसके रूल्स बनाए हुए, और राष्ट्रीय जनजाति आयोग नई दिल्ली द्वारा आज हमारे जो पेसा के जितने भी ग्राम सभा के जो अध्यक्षगण हैं, आज आयोग ने इनके साथ संवाद किया, इनके साथ बातचीत किया, और इस बातचीत में एक बात ये निकल के आई कि हमारे पेसा के जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष तो बन गए लेकिन इनका प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं हुआ। तो आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया है कि इनका प्रशिक्षण नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनके मन में अभी भी भ्रम है। तो ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए इनका एक अच्छा प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है, और इस बात का संज्ञान राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने लिया है। और हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष माननीय अंतर सिंह आर्य जी ने निर्देश दिए है कि आप जितने भी छिंदवाड़ा जिले की जो ट्राइबल की जो ब्लॉक है, जो पेसा पंचायतें हैं, वहाँ के ग्राम सभा के अध्यक्षों से संवाद स्थापित करें, उनसे बातचीत करें, और उनकी समस्याओं को हम फिर सरकार तक पहुँचाएंगे। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनजाति आयोग ये जो संज्ञान लिया है, इसके संबंध में सरकार को चिट्ठी लिखेगा कि जल्द से जल्द हमारे पेसा के अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। वैसे आज बातचीत करने में लगा कि हमारे जितने भी अध्यक्ष सब एक्टिव है, बहुत सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या अभी नया ये एक्ट आया है पारंपरिक ग्राम सभा से संबंधित, थोड़ा सा मन में सभी लोगों के भ्रम की स्थिति रहती, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती। तो ऐसी स्थिति ना बने, और पेसा पंचायत बहुत अच्छी तरीके, पेसा ग्राम सभा बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हमारे जनजातीय क्षेत्र में कार्य कर सके, और जो जनजातियों को जो उनके अधिकार मिले उन अधिकारों को वो दिला सके, इसके लिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग हमेशा प्रतिबद्ध है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी प्रतिबद्ध है, और आज निश्चित रूप से हम ये संज्ञान लेके ये बात दिल्ली में रखेंगे, और मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव जी को आयोग की ओर से चिट्ठी जाएगी कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही साथ कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाए ताकि वो क्षेत्र में काम कर सके और बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके। पेसा के जितने रूल्स है, जो नियम है, वो समझ सके। उनको यहाँ पे एक देखने में बात आई कि उनके पास सचिव भी नहीं, ग्राम पंचायत का सचिव भी उसमें काम कर रहा है। तो उनके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका जो टेक्निकल काम है, जो लिखा पढ़ी का काम है, जो बैंक का काम है, जो अकाउंट का काम है, उसके लिए भी उनको एक हैंड दिया जाए, ताकि जो पेसा की परिकल्पना है, जो जनजाति समाज की जो उनको जो अधिकार है, जो ग्राम में उनके जो प्रशासनिक अधिकार है, स्वयं निर्णय लेने के जो अधिकार है, वो निर्णय लेने की क्षमता उनमें बढ़ सके, ऐसा राष्ट्रीय जनजाति आयोग चाहता है। हिरदागढ़ में जैसे बांध प्रभावित जो है व्यवस्थापित हो रहे हैं, उनको स्थापित करने के लिए क्या पहल होगी? अभी एक बात आई है बीच में, वहाँ से हिरदागढ़ से एक हमारे जो ग्राम सभा के अध्यक्ष वो आई है, उन्होंने ये बात बताई है कि भाई वहाँ पे जो बांध प्रभावित लोग हैं उनके विस्थापन को लेकर समस्या है। तो वहाँ जनजाति समाज कोई बांध का कोई जनजाति समाज विरोध नहीं करता, विरोध इस बात का है कि उनका विस्थापन सही होना चाहिए, उनको जो उनके हक का पैसा, जो उनके अधिकार का पैसा वो मिलना चाहिए। अगर आप उसकी ज़मीन ले रहे हैं तो ज़मीन के बदले उनको ज़मीन मिलना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। गाइडलाइन की जानकारी के अभाव में कई बार हमारा जनजाति समाज जो है भ्रमित हो जाता है, उसको जानकारी नहीं होती, कहीं पर भी दस्तखत कर देता है। अभी जनजाति आयोग में ये बात आई है, इनका आवेदन लेके जनजाति आयोग संज्ञान लेगा, और जो जितने भी अधिकारी जन संसाधन विभाग के जो प्रमुख अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, उनको दिल्ली तलब करके इनकी समस्या को सुना जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो उसी क्षेत्र में कैंप लगा करके हमारी जो टीम आएगी आयोग की, और उसके माध्यम से हमारे सभी लोगों की बातों को सुना जाएगा। उनके साथ कहीं भी अन्याय जनजाति आयोग होने नहीं देगा। जैसा कि आरोप है कि उन्हें धमकी दी जाती है, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दायर किया जाता है, उसके लिए क्या होगा? नहीं, अगर गलत तरीके से मुकदमा दायर किया गया है तो आयोग अनुशंसा करेगा कि मुकदमा उनका वापस लिया जाए। अभी पूरी विषय पे आयोग की जानकारी नहीं है। आयोग सबसे पहले यहाँ के जिला कलेक्टर को और संबंधित विभाग को चिट्ठी लिख के पूरी यथास्थिति जानकारी लेगा, साथ ही साथ उस गांव का दौरा भी करेगा, ताकि ये पता चल सके कि उस गांव में वस्तुस्थिति क्या है। अगर वस्तुस्थिति ऐसी है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, गलत तरीके से मामला दर्ज किया है, तो आयोग इसकी अनुशंसा करेगी कि उनके जो मामले हैं वो वापस लें।